कैसे हो उस्ताद? हम फिर हाजिर हैं आपके अपने चैनल क्रिकेटिस्तान में। भारत के मिशन 2023 वर्ल्ड कप का अगला पड़ाव मतलब न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज। भारत को श्रीलंका के खिलाफ मिली जबराट जीत से सभी भारतीयों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था, पर यह श्रृंखला इतनी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-1 से हराने के बाद कीवी लेथम की अगुवाई में भारत में अपने 34 साल के सीरीज जीतने के सूखे को खत्म करने की मंशा में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच श्रृंखला का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और सपाट पिच पे बैटिंग का निर्णय लिया। इस बार प्लेइंग 11 में बदलाव था। अय्यर चोटिल थे, वहीं अपने निजी कारणों के चलते अक्षर और राहुल ने छुट्टी ली। मथुरा दास, प्रॉब्लम तो सबके घर में होती है, तो क्या हर कोई घर बैठ जाए? छुट्टी के नाम पे ऐसे डायलॉग याद आ गया। मगर मजे की बात है, इस बार अन्ना मथुरा दास के साथ खैर जाने दीजिए। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन को जगह दी। रोहित शर्मा और गिल ने पारी का आगाज किया। भारतीय ओपनरों ने पहले कुछ ओवर तक पिच के मिजाज को समझा, फिर अपने हाथ खोले। पारी के 5वें ओवर में रोहित ने दूसरा छक्का लगाते हुए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारने का कीर्तिमान अपने नाम किया। रोहित को देख गिल ने भी अपना रंग बदला और पारी के 9वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके मार भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदल रहा था। दोनों ओपनर ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 52 रन जोड़े। न्यूजीलैंड को पहली सफलता 13वें ओवर में हासिल हुई। उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया। अब मैदान में बल्लेबाजी करने आए विराट द रन मशीन कोहली। आते ही उन्होंने चौका मार के फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी, पर सेंटनर की पिन में फंस 8 रन पे बोल्ड हो गए। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए ईशान भी कुछ खास नहीं कर पाए और फर्ग्यूसन की फांस में फंसकर अपना विकेट गवा बैठे। अब पिच पे मौजूद थे मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। लगातार विकेट गिरने के बाद भी दूसरे छोर पे खड़े गिल चिल ही नजर आ रहे थे और उन्होंने 6 मार के अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल और सूर्या कमजोर गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे तो अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे थे। दोनों के बीच 65 रन की पार्टनरशिप ने भारत की मुश्किलें कुछ हद तक कम की। अच्छी दिख रही जोड़ी को मिचेल ने सूर्य कुमार यादव को सेटनर के हाथों कैच करा के तोड़ा। एक और विकेट गिर रहे थे तो दूसरी ओर गिल का चिल चालू था। 30वें ओवर में छक्का मार के गिल ने अपने वनडे कैरियर का तीसरा शतक जड़ा। शतक के बाद गिल ने मैदान के चारों ओर अपना रंग बिखेरना शुरू किया। तेजी से रन बनाता देख कीवी यही कह रहे होंगे, हल्लू मियां हल्लू। हार्दिक और गिल ने 74 रन की साझेदारी की और टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। 250 पार होते ही भारत को लगा 5वां झटका। हार्दिक 28 के निजी स्कोर पे पवेलियन लौटे। हार्दिक के जाने के बाद गिल ने स्ट्राइक अपने पास रखते हुए काफी आक्रामक शॉट खेलना शुरू किया और फिर छक्का मार के 150 के पार पहुंचे। एक छोर पे विकेट गिरना जारी था और दूसरे छोर पे गिल का आक्रमण। पारी के 49वें ओवर में गिल ने लगातार 3 छक्के मार के अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। 50 ओवर की समाप्ति पर गिल के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 350 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने उतरे फिन एलन और डेविन कॉनवे दोनों ने संभल के खेलते हुए 5 ओवर में 28 रन जोड़े। भारत को पहली सफलता सिराज ने कॉनवे को कोने में कैच करा के दिलाई। पहला विकेट गिरने के बाद कीवी बल्लेबाज संभल के खेलना शुरू किया। पिच पे नजर जमाने के बाद फिन ने अपना फन फैलाया और हार्दिक के ओवर में 17 रन मारे। अपना पहला मैच खेल रहे शार्दुल ने अपने पहले ही ओवर में फिन एलन का शिकार कर कीवियों को दूसरा झटका दिया। दूसरे छोर पर कुलदीप की फिरकी में फंस हेनरी निकलस बोल्ड हो गए। 16 ओवर में न्यूजीलैंड 79 पे 3 विकेट गंवा के मुश्किलों में नजर आई। कुलदीप ने अपने अगले ओवर में मिचेल को अंदर आती हुई गेंद पे एलपीडब्ल्यू कर कीवियों को एक और जख्म दिया। अब मैदान में थे कीवी कप्तान लेथम और फिलिप। दोनों ने न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। अपना दूसरा स्पेल करने आए सामी ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर कीवियों के जख्म पे नमक छिड़का। जीत की जिम्मेदारी अब लेथम के कंधों पे थी, पर लेथम भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेथम सिराज की गेंद पे टीम को बॉटम में छोड़ पवेलियन चले गए। लेथम के जाने के बाद हर कोई गुणा भाग में लगा था। भारत कितने रन से जीतेगा, कितने ओवर पहले जीतेगा, यह भारतीय फैंस का गुणा भाग चालू था। वहीं दूसरी और न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों का संघर्ष। माइकल ब्रेसवेल और सेटनर पारी को संभालते हुए जीत की ओर ले जा रहे थे। माइकल ने पारी की
शुरुआत तो साइकिल की स्पीड से की और देखते ही देखते भारतीय बॉलरों की बॉल को एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ा सीमा रेखा के बाहर भेजने लगे। दूसरे छोर पे सेटनर सटीक पारी खेलते हुए बखूबी उनका साथ दे रहे थे। ब्रेसवेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 40 ओवर में 247 पे 6 पर ला खड़ा किया। पारी के 43वें ओवर में ब्रेसवेल ने अपना शतक पूरा किया और दूसरे छोर पे सेटनर ने अपना अर्धशतक। अब ये मुकाबला बेहद रोमांचक हो उठा था। अर्धशतक के बाद सेटनर भी ब्रेसवेल के रंग में रंग गए और भारतीय खिलाड़ी और फैंस के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैच हाथ से जाता देख कप्तान रोहित शर्मा ने पिछली श्रृंखला में हीरो रहे सिराज के हाथ में गेंद थमाई और सिराज ने सेंटर को बोल्ड किया। सिराज का सितम यही नहीं रुका, उन्होंने अपने दूसरे ओवर में दूसरी सफलता दिलाई। अब भारतीय फैन मस्त तो कुछ हद तक कीवी फंस। 18 गेंद में न्यूजीलैंड को 41 रन चाहिए थे और ब्रेसवेल अभी भी पिच पे मौजूद थे। सामी के 48वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन और ब्रेसवेल ने 17 रन पेले। कोई विकल्प मौजूद न होने के कारण कप्तान ने उन 50वां ओवर कुंफू पांड्या को दिया। पांड्या ने काफी किफायती बॉलिंग करते हुए उन 50वें ओवर में मात्र 4 रन दे लॉकी को पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। बॉल थी ठाकुर साहब के हाथ और सामने थे ब्रेसवेल। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अपनी सीट पे हाथ जोड़े खड़ा था। शार्दुल ने पहली गेंद स्लो पर, ब्रेसवेल ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में खेला। बाउंड्री पे खड़ा फील्डर उसे दर्शक बना सिर्फ देखता रह गया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पे निराशा साफ झलक रही थी। अब न्यूजीलैंड मस्त था और भारतीय पस्त। अगली गेंद ठाकुर साहब ने स्लो बाउंस पर डाली। ब्रेसवेल उसे खेल नहीं पाए। स्टेडियम फिर शोर से गूंज उठा। पर ये क्या, अंपायर ने उसे वाइड बॉल करार दी। स्टेडियम में फिर सन्नाटा। न्यूजीलैंड को अब जीत के लिए 5 गेंद पे मात्र 13 रन की दरकार थी। ठाकुर साहब फिर चले, फुल यॉर्कर लेन बॉल और आउट। ब्रेसवेल स्टंप से हटके खेलने में चूके और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उन्होंने डीआरएस का सहारा लिया पर तीसरे अंपायर ने भी उन्हें आउट दिया। लॉर्ड ठाकुर ने फिर कर दिखाया, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है माइकल। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले को भारत ने 12 रन से जीत श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अपनी शानदार पारी के लिए गिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।